गाइस आज की वीडियो में जानेंगे कंपैरिजन ऑफ डिग्री, ये क्या होते हैं, कैसे यूज किया जाता है, सेंटेंसेस किस प्रकार से बनाए जाते हैं, साथ ही साथ इसके क्या रूल्स होते हैं। तो सारी चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे। समझिए कि डिग्री आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा आपका होता है सुपरलेटिव डिग्री। अब ये सभी क्या होते हैं सबसे पहले ये समझते हैं। गाइस सबसे पहले समझिए पॉजिटिव डिग्री आपका वो होता है, डिग्री मीन्स आपका गाइस एडजेक्टिव होता है, जो कि एडजेक्टिव का भी पार्ट होता है आपका डिग्री। मतलब एडजेक्टिव ही आपका डिग्री होता है और एडजेक्टिव का काम है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताना। ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, तो वही लिखा हुआ है कि नाउन की साधारण विशेषता ये बताती है, नाउन की साधारण विशेषता बताती है। और साथ ही साथ पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में आपको देखने को मिलते हैं एज, उसके बाद आपका एडजेक्टिव, उसके बाद फिर आपका एज। इस प्रकार से आपको पॉजिटिव डिग्री में देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से कॉम्पैरेटिव डिग्री है, जो कि आपका किसी दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना करने का काम करता है। मतलब कि कॉम्पैरेटिव डिग्री ये तुलना करता है, किसी व्यक्ति से तुलना कर सकता है, किसी जानवरों से तुलना कर सकता है, किसी चीजों से तुलना कर सकता है। और एडजेक्टिव में हम क्या करते हैं, इसमें ईआर जोड़ते हैं या फिर मोर के साथ हम एडजेक्टिव को लिखते हैं। आगे कॉन्सेप्ट वो भी सीख लेंगे। और साथ ही साथ इसमें आप देन का भी प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव में क्या होता है, आपका सुपरलेटिव का प्रयोग तब होता है जब तुलना दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों में हो तथा गुण की मात्रा एक व्यक्ति या वस्तु में सबसे अधिक या कम हो, उस समय आप सुपरलेटिव का यूज करते हैं। और सुपरलेटिव आप बनाते हैं, सबसे पहले आप इसमें लिखते हैं द के बाद सुपरलेटिव डिग्री का जो फॉर्म होता है उससे आगे साथ में आप वो भी समझ लेंगे, इसका प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि सुपरलेटिव में आप वो बताते हैं या तो आप सबसे अच्छे हैं या फिर आप सबसे खराब हैं, या फिर आप किसी चीज को करने में आप सबसे अच्छे हैं या फिर सबसे खराब है। मतलब वो इसमें कंपेयर करने की बातें नहीं करती है, इसमें सीधी सी बात करते हैं कि आप सबसे अच्छे हो, किसी से कंपेयर नहीं, सबसे अच्छे हो या फिर आप सबसे खराब हो। वहां पर किसी दूसरे का इंसान नहीं, दूसरे इंसान का नाम नहीं लिया जाता है। इसी प्रकार से आप आगे समझेंगे आपका पॉजिटिव डिग्री क्या होते हैं, कंपैरेटिव क्या होता है और सुपरलेटिव क्या होता है। गाइस पॉजिटिव डिग्री की ये सारे लिस्ट आपके सामने हैं जो कि आप समझ सकते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री के आपके इस प्रकार से हैं और सुपरलेटिव के डिग्री के इस प्रकार से हैं। पॉजिटिव डिग्री में क्या करता है, ईआर अगर आप जोड़ते हैं या फिर आर जोड़ते हैं तो आपका कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है, और अगर आप इसमें ईएसटी जोड़ते हैं आपका सुपरलेटिव बन जाता है। इस प्रकार से आपको समझना होगा कि ये सभी आपके चेंजेस होते हैं जो कि आपका बदला जाएगा पॉजिटिव से कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में। इस प्रकार से आपके चेंजेस होंगे और तीनों यूजेस हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। अब आगे समझिएगा कुछ इस प्रकार से गाइस, जो कि ये रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, इसका खुद का एक अपना रूल है और ये इरेगुलर रूप से चलता है। जैसे आपका पॉजिटिव डिग्री इस प्रकार से, जैसे गुड, वेल, इसका आपका कंपैरेटिव बन जाता है बेटर और आपका सुपरलेटिव बन जाता है बेस्ट। इसी प्रकार से बेड या एविल या फिर इल, ये बन जाता है आपका कंपैरेटिव में वर्स और आपका सुपरलेटिव में वर्स्ट बन जाता है। इसी प्रकार से फार है तो फार का बन जाता है फार्दर और आपका सुपरलेटिव बन जाता है फार्देस्ट। लिटिल का हो जाता है लेस या फिर आपका हो जाता है लेजर और आपका हो जाता है इसमें लिस्ट सुपरलेटिव में। इसी प्रकार से मैनी, मस्ट का बन जाता है मोर और आपका सुपरलेटिव में मोस्ट बन जाता है। ओल्ड का बन जाता है ओल्डर या फिर एल्डेस्ट, ये दोनों बनता है इसका। और आपका ओल्डेस्ट या फिर एल्डेस्ट आपका सुपरलेटिव में बन जाता है। आपका आउट का बन जाता है कंपैरेटिव में आउटर और सुपरलेटिव में बन जाता है इसका आउटर मोस्ट। इसका कुछ अलग है गाइस, समझना होगा। आपका हो जाता है अपर कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में बन जाता है अपमोस्ट या फिर अपर मोस्ट। नियर का बन जाता है नियरर कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में नियरेस्ट। इस प्रकार से मिलेगा गाइस कि कुछ इस प्रकार से भी एडजेक्टिव होते हैं जो कि दो से अधिक सिलेबल वाले अधिकतर एडजेक्टिव्स में मोर या मोस्ट लगा करके बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप बोल रहे ब्यूटीफुल लिखा हुआ है तो ब्यूटीफुल आप एक बार में नहीं बोल पाते, ब्यूटीफुल 2-3 बार में बोलते हैं। दो से अधिक सिलेबल है उसमें आप मोर या मोस्ट लगा करके बनाते हैं। ये सभी आपका, जैसे आपका पॉजिटिव डिग्री आपका ब्यूटीफुल है, कंपैरेटिव में बनाना होगा तो इसमें आपको मोर जोड़ना होगा और सुपरलेटिव में आपको मोस्ट जोड़ना होगा। अगर मैं एक देसी तरीका बताऊं तो देसी तरीका ये है कि आपका अगर 5 से अधिक कैरेक्टर है तो आपको उसमें मोर लगाना है कंपैरेटिव बनाने के लिए और मोस्ट लगाना है सुपरलेटिव बनाने के लिए।
ये आपको अधिकतर केसेस में ये केस आपका 99% ये आपका काम करता है। सो कि 5 से अधिक कैरेक्टर है उसमें आपको देखने को मिलता है कि मोर या मोस्ट लगा करके आप इसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। इसे आपका ब्यूटीफुल है, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट और मोस्ट डिफिकल्ट, केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल, फुलिश, मोर फुलिश और मोस्ट फुलिश। इसी प्रकार से ये सभी बनाए जाते हैं और इन सभी में कैरेक्टर्स जो है गाइस 5 से अधिक ही है। इसी प्रकार से आपको आगे समझना होगा पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाने के कुछ नियम है जो कि आपको इस प्रकार से समझना होगा, जिसे आप स्ट्रक्चर भी कहते हैं गाइस। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर होता है आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, आपको बहुत कम केसेस में मेन वर्ब देखने को मिलते हैं इससे कार्य से। उसके बाद आपको हो सके एज, एडजेक्टिव, एज, पीडी मीन्स पॉजिटिव डिग्री का आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आपका, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री का ये आपका स्ट्रक्चर है। और लास्ट में आपको नाउन या प्रोनाउन देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से कंपैरेटिव हो जाता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एसवी मीन्स और सीडी मीन्स कंपैरेटिव डिग्री। उसके बाद आपको देन, नाउन या प्रोनाउन। मैंने आपको बता दिया है कि पॉजिटिव डिग्री क्या होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, लिस्ट में मैंने आपको बताया है, आप उसे दोबारा देख सकते हैं। इसी प्रकार से सुपरलेटिव का हो जाता है सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपको द, एस डी मींस सुपरलेटिव डिग्री, और उसके बाद आपका कास्ट। अब कास्ट समझ में नहीं आता समझ से, जैसे कि मैंने लिखा है, एक नाम लिखा है राहुल। अब ये राहुल का कास्ट क्या है, राहुल का कास्ट है एक बॉय का। इसी प्रकार से मैंने लिखा है रिया, अब रिया का ये कास्ट क्या है, तो रिया का कास्ट है गर्ल का। ये आपका कास्ट बताना है आपको लास्ट में, इस प्रकार से यूज करना है। अब कंपैरेटिव डिग्री बनाने के कुछ नियम हैं, सो क्या आपको ध्यान रखने के योग्य बातें हैं, समझना पड़ेगा कि क्या अगर आप पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव बनाते हैं तो उस समय आपको कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि आपका अगर पॉजिटिव डिग्री में नोट नहीं है तो नोट लगाना पड़ेगा कंपैरेटिव बनाने के समय। इसी प्रकार से है, अगर नोट लगता है तो पहला जो एज है, मतलब कि आपका जो देखिए पॉजिटिव डिग्री में क्या रहता है, एज, एडजेक्टिव एज रहता है, तो कहने का मतलब ये कि पहला एज आपका ये कट करके सो बन जाएगा। और पॉजिटिव डिग्री में आप क्या करते हैं, उसमें ईआर जोड़ करके आप उसे कंपैरेटिव बनाते हैं और साथ ही साथ उसमें आप देन भी लगाते हैं। मतलब अगर आपका जैसे टॉल आपका जैसे डिग्री पॉजिटिव डिग्री है तो ईआर जोड़ देंगे, हो सकेगा टॉलर, टॉलर देन, इस प्रकार से। इसी प्रकार से एज, एडजेक्टिव एज के बाद लिखा हुआ नाउन या प्रोनाउंस है वो सब्जेक्ट बनेगा किसमें, आपका कंपैरेटिव डिग्री में। इसे अगर मैं बोल दूं कि ही इज एज गुड एज राहुल, तो ये जो आपका राहुल है, ये राहुल आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि एज, एडजेक्टिव एज के बाद जो आपका नाउन और प्रोनाउन है ये आपका कंपैरेटिव में आकर के सब्जेक्ट बन जाएगा, यहाँ पर आपका राहुल ही आ जाएगा। इस प्रकार से कहने का मतलब यहाँ पर है। इसी प्रकार से समझते हैं कुछ अगला नियम कि अगर नोट नहीं है तो नोट लगाइए और अगर नोट है तो नोट हटाइए, किसमें, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के समय। इसी प्रकार से अगर नोट लगता है तो पहला एज सो में बदलेगा। इसी प्रकार से पॉजिटिव डिग्री में ईआर और देन का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से आपको पॉजिटिव डिग्री में जैसे आपका जैसे है टॉल, तो टॉल में आपका क्या लग जाता है, टॉल में आपका ईआर लग जाता है, जिस पर से आपको समझना होगा। अगला आएगा आपका एज, एडजेक्टिव एज के बाद लिखा हुआ नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट बनेगा, जो कि मैंने आपको पहले बताया। आप एग्जांपल के माध्यम से सभी चीज समझते हैं। यहाँ पर समझना होगा कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आपको बहुत कम केसेस में देखने को मिलता है। उसके बाद आपका हो जाता है कंपैरेटिव डिग्री, जो कि मैंने आपको बताया जैसे टॉल है तो टॉलर कंपैरेटिव डिग्री हो गया। उसके बाद आपका देन, और देन के बाद नाउन या प्रोनाउन। चलिए समझते हैं एग्जांपल से। एग्जांपल इस प्रकार से पॉजिटिव डिग्री का कि उमा इज एज डल एज मंसू। पहला रूल कहता है कि अगर नोट नहीं है तो नोट को लगाइए, नोट है तो नोट हटाइए। तो इस सेंटेंस में नोट नहीं है, हम कंपैरेटिव बनाने के समय हम नोट को लगाएंगे। लेकिन अगला रूल कहता है कि अगर एज, एडजेक्टिव एज के बाद लिखा हुआ नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट बनेगा, तो इस सेंटेंस में एज, एडजेक्टिव एज के बाद जो लिखा हुआ सो ये नाउन है ये आपका सब्जेक्ट बनेगा, मतलब कंपैरेटिव डिग्री का ये सब्जेक्ट बन जाएगा, उससे पहले लिखा जाएगा। तो मंसू को हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, मंसू सब्जेक्ट बन जाएगा जो कि यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट में है। इसी प्रकार से इस लगा देंगे, इसमें आपका नोट नहीं है तो नोट लगा देंगे इसके बाद, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लिखा जाता है। इसके बाद आपका एज, एडजेक्टिव के जगह पर आप क्या करेंगे, डल आपका पॉजिटिव डिग्री में है,
इसको कंपैरेटिव डिग्री में बनाने के लिए आप इसमें डॉलर करते हैं, ईआर लगाते हैं, तो डॉलर हो जाएगा। उसके बाद आप देन लगाते हैं और लास्ट में आप यहाँ पर जो इसका जो सब्जेक्ट है आप इसको ऑब्जेक्ट में लिख देते हैं। मतलब आप उल्टा पुल्टा इससे कर देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। इसी प्रकार से आपको पीएचडी डिग्री का अगला भी है कि विनय इज नॉट एज टॉल एज आई। इट मीन्स कि विनय मेरे जितना लंबा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इसका बन जाता है आई, आपके यहाँ पर ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा आई एम। उसके बाद यहाँ पर नोट है तो नोट इसमें नहीं आएगा क्योंकि नोट इसमें ऑलरेडी था, तो नोट नहीं आएगा। उसके बाद आपका एज टॉल एज का लिख देंगे आप टॉलर देन। सीधी सी बात समझिए कि एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, इसका आपको लिखना होगा सीधा कंपैरेटिव डिग्री से टॉल है, समझिए यहाँ पर टॉल लिखा हुआ है तो टॉल का हो जाएगा यहाँ पर सीधा, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपको टॉलर देन लिखना होगा। बस सीधी सी बात समझिए। तो यहाँ पर आपका एज टॉल एस का लिख देंगे आप यहाँ पर टॉलर देन। उसके बाद आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट में लिख देंगे। ऐसे प्रकार से पॉजिटिव डिग्री का कि श्रेया इज एज ब्यूटीफुल एज रिया, आपको लिखना होगा। इसमें आपको रिया को सब्जेक्ट बनाना होगा। रिया इज नॉट, क्योंकि इसमें नोट नहीं है तो नोट लगाना होगा। उसके बाद आपका ब्यूटीफुल 5 से अधिक करेक्टर है, 5 से अधिक लेटर्स हैं, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा मोर ब्यूटीफुल। उसके बाद आपको लास्ट में देन, और इसके यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है जिससे आपको ऑब्जेक्ट में लिखना होगा। इसी प्रकार से राहुल इज एज टॉल एज अमन, तो बनाना होगा कि यहाँ पर आपका अमन सब्जेक्ट बन जाएगा। अमन इज नॉट टॉलर देन राहुल। इसी प्रकार से राहुल इज नॉट एज ग्रेट एज अमन, तो बनाना होगा आपको कंपैरेटिव में अमन इज ग्रेटर देन राहुल, क्योंकि यहाँ पर आपको अमन से ऑब्जेक्ट में इसे सब्जेक्ट बनाना होगा और इसमें आपका नोट है तो नोट इसमें नहीं आएगा, इस लग जाएगा। और एज ग्रेट एट एज को लिखना होगा आपको ग्रेटर देन लिखना होगा, और राहुल आपका सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट में जो लिखा है उससे आपको ऑब्जेक्ट में लिख देना है। तो चलिए समझते हैं आगे, वो है आपका सुपरलेटिव डिग्री बनाने के समय कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं, समझते हैं उसे। तो इसमें कुछ ध्यान रखने योग्य बातें कुछ अधिक नहीं है। मेन वर्ब आपका बहुत कम आता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपको लिखना होता है द। उसके बाद आपको सुपरलेटिव डिग्री लिखना होता है, जो कि मैंने आपको चार्ट में बता रखा है। और उसके बाद आपको कास्ट लिखना होता है, जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया, जैसे राहुल है तो उसका कास्ट है बॉय। अगर आपका कोई लड़की है, जैसे आपका श्रेया लड़की है तो उसका कास्ट है गर्ल। इसी प्रकार से समझना है कि इसमें क्या होता है कि द के बाद आपको सुपरलेटिव डिग्री लिखना होता है। आप समझते हैं एग्जांपल से राहुल इज एज टॉल एज रवि। इसमें क्या होता है कि आपका कंपैरेटिव बनाने के समय रवि आपका सब्जेक्ट बन जाता है, तो वही सब्जेक्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री में भी आता है। तो जैसे यहाँ पर आपका रवि इज एज टॉल एज को आप क्या करते हैं द टॉलेस्ट कर देते हैं। एज टॉल एज को क्या करेंगे आप द टॉलेस्ट कर देंगे, जो कि मैंने आपको सारे चार्ट में मैंने आपको बता रखा है कि इसको कैसे सेंस करना है। तो इस स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट, यहाँ पर आपका रवि सब्जेक्ट बन जाएगा क्योंकि ये आपका सेंस होता है, तो रवि आपका हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब आपका इज है, उसके बाद आपको द लिखना है तो द हो जाएगा। आपका सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म लिखना है तो यहाँ पर आपका सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म हो गया। उसके बाद आपका कास्ट, तो कास्ट कैसे पता करना है, तो कास्ट पता कीजिए सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट यहाँ पर आपका रवि है तो रवि का कास्ट क्या हो जाएगा बॉय हो जाएगा। प्रिया इज एज ब्यूटीफुल एज रिया, तो जाएगा रिया आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। रिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, क्योंकि गर्ल आपका क्या है रिया का एक कास्ट है। इसी प्रकार से उमा इज एज डल एज मंसू, तो जाएगा मंसू सब्जेक्ट हो जाएगा। मंसू इज द डलेस्ट गर्ल, क्योंकि मंसू का क्या है आपका कास्ट, तो कास्ट यहाँ पर गर्ल है। ऐसे प्रकार समझते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री एक साथ समझते हैं। अब इससे पहले मैंने तो आपको समझाया कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं, उसके बाद आपका पॉजिटिव से डायरेक्ट आपको सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं, लेकिन इसमें आपको समझना होगा पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाया जाता है, सब एक साथ सीखेंगे। जैसे यहाँ पर समझ सकते हैं कि राहुल इज एज टॉल एज अमन, तो आप बोलते हैं कि अमन इज नॉट टॉलर देन राहुल। ये सारे रूल मैंने आपको बता रहा है कि जिसमें नोट नहीं है उसमें आप नोट को लगा देते हैं। और एज टॉल एज को आपको लिखना होगा टॉलर देन। उसके बाद आपके यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। इसी प्रकार से आपका सुपरलेटिव बन जाएगा कि अमन, इसी सब्जेक्ट को आपको लिखना होगा अमन इज, उसके बाद आपको टॉलर देन को द टॉलेस्ट करना होगा। जगह अमन इज द टॉलेस्ट बॉय। बॉय क्यों लिखना हुआ, क्योंकि अमन का एक कास्ट लिखना होगा, जो कि अमन का कास्ट है एक बॉय का। इसी प्रकार से प्रिया इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज रिया, कंपैरेटिव बन जाएगा आपका रिया इज मोर ब्यूटीफुल, क्योंकि इसमें नॉट है तो नॉट इसमें आएगा नहीं, मोर ब्यूटीफुल देन प्रिया। प्रिया आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो आपको यहाँ पर सॉरी सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट में लिखना होगा।
इसी प्रकार से सुपरलेटिव में हो जाएगा आपका ये रिया, आपका यहाँ पर सब्जेक्ट ही बनेगा। रिया इज मोर ब्यूटीफुल को लिखना होगा मोस्ट ब्यूटीफुल लिखना होगा। रिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। कास्ट लिखना होगा रिया का, तो हो जाएगा रिया का कास्ट गर्ल हो जाएगा। इसी प्रकार से सुमन इज एज इंटेलिजेंट एज रमेश, तो यहाँ पर रमेश आपका सब्जेक्ट बन जाएगा कंपेरेटिव में कि रमेश इज नॉट, इसमें नॉट नहीं है तो आपको इसमें नॉट लगाना है। रमेश इज नॉट मोर इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का क्या होता है? मोर इंटेलिजेंट कंपेरेटिव डिग्री होता है। आपको उसके बाद आपको देन लिखना है, उसके बाद आपको सुमन सो सब्जेक्ट में, इसे आपको ऑब्जेक्ट में लिख देना है। इसी प्रकार से इसका सुपरलेटिव बन जाएगा कि रमेश इज, अब मोर इंटेलिजेंट को लिखना होता है मोस्ट इंटेलिजेंट, तो जगह रमेश इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। अब रमेश का कास्ट लिखिए तो रमेश का कास्ट है बॉय का। इसी प्रकार से यू आर नॉट एज गुड एज रवि, पॉजिटिव में कंपेरेटिव में आपका रवि सब्जेक्ट में बन जाएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में है। तो रवि इज बेटर देन, एज गुड एज को आप चेंज करते हैं कंपेरेटिव में बेटर देन में, उसमें आपका यूज यहाँ पर सब्जेक्ट में, यू आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। सुपरलेटिव में हो जाएगा आपका रवि इज द बेस्ट बॉय। यहाँ पर देखिए रवि आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, बेटर देन को आप बेस्ट में यूज करते हैं, द बेस्ट में हो जाएगा द बेस्ट। अब यहाँ पर रवि का आपको लिखना होगा कास्ट, रवि का कास्ट है बॉय का। इसी प्रकार से समझना होगा गाइस कि डिग्री को हम दूसरे पार्ट से भी समझते हैं, जो कि डिग्री को हम दो तरीके से और बता सकते हैं, अलग अलग तरीके से। वो इस प्रकार से आपका डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डिग्री होता है एक, और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डिग्री, मतलब एक ही चीजों को आप अलग अलग तरीके से बता करके दिखाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा ये रूल भी। इस बार सबको समझना होगा, पॉजिटिव डिग्री समझेंगे, उसके बाद कंपैरेटिव, उसके बाद सुपरलेटिव, एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। तो पॉजिटिव डिग्री का आपको समझना होगा कि स्ट्रक्चर होता है। पॉजिटिव डिग्री में आपका डायरेक्ट फॉर्म वाला जो डिग्री होता है, इसका ये स्टार्ट होता है आपका नो अदर से, उसके बाद आपको लिखना होता है कास्ट, हेल्पिंग वर्ब, एज, एडजेक्टिव एज, उसके बाद आपको लास्ट में सब्जेक्ट लिखना होता है। और आपका इनडायरेक्ट वाला में स्टार्ट होता है ये आपका डिग्री, जो स्टार्ट होता है आपका वेरी फ्यू से, वेरी फ्यू, उसके बाद आपका कास्ट, मैंने जो जैसे कि आपको बताया कि बॉय गर्ल इस प्रकार से होगा। उसके बाद आपको हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद एज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एज, लास्ट में सब्जेक्ट। इसी बात समझना होगा कि एग्जांपल से कि नो अदर बॉय इज एज गुड एज रवि, जब समझिए नो अदर से स्टार्ट हुआ है। या इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है वेरी फ्यू बॉयज आर एज गुड एज रवि, मतलब कि रवि जितना अच्छा बहुत कम लड़का है, और इसमें लिखा हुआ है रवि जितना अच्छा कोई लड़का नहीं है, मतलब कि एक ही तरीके को कहने का अलग तरीके से हम कहते हैं। किसी में आप डायरेक्ट तरीके से बता देते हैं कि रवि जितना अच्छा कोई लड़का नहीं है, जैसे हम किसी को मुंह पे ऐसे बोल दें कि रवि जितना अच्छा कोई लड़का नहीं है, फिर तुम्हारे जितना अच्छा कोई लड़का नहीं है, तो क्या होगा कि दूसरे को गुस्सा लग जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सुना, ये डायरेक्ट में बोल देते हैं, और इसमें हम इनडायरेक्ट वे में बताते हैं, जो कि हम डिग्री को बनाने का बहुत ही अमेजिंग तरीके से समझते हैं। अगला, नो अदर सिटी इज एज बिजी एज मुंबई, इसी प्रकार से इसे बनाते हैं कि वेरी फ्यू सिटीज आर एज बिजी एज मुंबई, मुंबई जितना व्यस्त कोई शहर नहीं है, इसमें बताते हैं कि बहुत कम शहर मुंबई जितना व्यस्त है, भैया आप समझते हैं। इसी प्रकार से कि नो अदर टाउन इज इन उत्तर प्रदेश एज लार्ज एज लखनऊ, इसी को हम बनाते हैं इनडायरेक्ट वे में वेरी फ्यू टाउन्स आर इन उत्तर प्रदेश एज लार्ज एज लखनऊ। इसका हिंदी हो जाता है कि लखनऊ जितना बड़ा शहर कोई बड़ा शहर नहीं है, मतलब कि लखनऊ जितना बड़ा कोई शहर नहीं है, डायरेक्ट वे में हम बता देते हैं। लेकिन इसी को इनडायरेक्ट में हम बताते हैं कि बहुत कम शहर लखनऊ जितना बड़ा है। इसी प्रकार से आप समझते हैं कि इसे कंपैरेटिव में कैसे सेंस करते हैं। तो कंपैरेटिव में सेंस करने के लिए आपका सेम रहता है, डायरेक्ट फॉर्म रहता है, और आपका इनडायरेक्ट फॉर्म रहता है। अब समझते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री में कैसे इसका यूज किया जाता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर होता है आपका सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका सीडी मींस कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद आपका देन, और देन के बाद आपका ये दो तरीके से लिखा जाता है, अगर आपका एनी अदर या फिर आपका ऑल अदर। अगर आप एनी अदर लिखते हैं, आगे जो आपका कास्ट आएगा, ये कास्ट आपका सिंगुलर में होगा, ऐसा मतलब सिंगुलर में। और अगर आप ऑल अदर लिखते हैं तो आपको कास्ट लिखना होगा प्लुरल। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि दोनों में से किसी को भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अंतर थोड़ा सा ये है कि अगर आप एनी अदर लिखते हैं तो कास्ट आपका सिंगुलर में लिखा जाएगा, और अगर आप ऑल अदर लिखते हैं तो कास्ट आपका प्लुरल में लिखा जाएगा। उसके बाद आपका इनडायरेक्ट फॉर्म वाला इस प्रकार से सब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, सीडी मींस कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद आपको लिखना होता है मोस्ट अदर
प्लस कास्ट, और कास्ट आपको लिखना होता है प्लुरल केस में। प्लुरल मीन्स आपको जैसे बॉय है तो बॉय का आपको प्लुरल में एस लगाना होता है, जिससे बॉयज हो जाएगा। जैसे गर्ल आप सिंगुलर में लिखते हैं जिसमें आपको एस लगाना होगा, गर्ल्स हो जाएगा। इसी प्रकार से समझते हैं कि रवि इज बेटर देन एनी अदर बॉय। ये आपका एनी अदर यूज किए हैं तो आपको सिंगुलर में बॉय दिख रहा है। इसी प्रकार से दिख रहा है कि रवि इज बेटर देन मोस्ट अदर बॉयज। यहाँ पर देखिए आपको बॉयज आपको प्लुरल में दिख रहा है। कि हिंदी इसका मतलब ये है कि रवि सभी लड़कों से अच्छा है। कंपेरेटिव मतलब कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। रवि अधिकतर लड़कों से अच्छा है, मतलब कि कहा तो रहे हैं हम एक ही बात है लेकिन अलग अलग तरीके से कह रहे हैं। जैसे मुंबई इज बिजियर देन ऑल अदर सिटीज। देखिए यहाँ पर मैंने ऑल अदर का यूज किया है, यहाँ पर आपको सिटीज करना हुआ है, सिटीज करना पड़ा है। इसी बार से मुंबई इज बिजियर देन मोस्ट अदर सिटीज। यहाँ पर आपको दोनों में आपको प्लुरल का केस यूज करना हुआ है। अगर हम एनी अदर का यूज करते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं एनी अदर सिटी। इसी प्रकार से इसका हिंदी में मतलब है कि मुंबई सभी शहरों से ज्यादा व्यस्त है। कंपेयर कर रहे हैं कि मुंबई अधिकतर शहरों से ज्यादा व्यस्त है। अब यहाँ समझे दोनों बातें आपका एक ही है लेकिन कहने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग है। लखनऊ इज लार्जर देन एनी अदर टाउन इन उत्तर प्रदेश। इट मीन्स कि लखनऊ इज लार्जर देन, अब समझे इनडायरेक्ट वे में कैसे है कि लखनऊ इज लार्जर देन मोस्ट अदर टाउन्स। यहाँ पर आपको टाउन्स क्या लिखना हुआ, प्लुरल में। उसके बाद आपका इन उत्तर प्रदेश, इसका हिंदी हो जाएगा कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में दूसरे शहरों से बड़ा है। कंपेयर की बातें हो रही है। इसका इंडायरेक्ट वे में हो जाएगा कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में अधिकतर शहरों से बड़ा है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है। इसी प्रकार से समझते हैं हम लोग आगे सभी रूल्स एंड कॉन्सेप्ट अगले केस में डिग्री का सुपरलेटिव में। सुपरलेटिव डिग्री में इसका इस प्रकार से होता है गाइस, मैंने आपका एक ही लिया है जिसको मैंने आपको पॉजिटिव डिग्री में यूज किया है उसी को कंपेयर में मतलब कि कंपैरेटिव में यूज किया है और उसी को मैं यूज करने जा रहा हूँ सुपरलेटिव डिग्री में, जहां पर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। गाइस इसका डायरेक्ट फॉर्म वाला डिग्री से होता है, इसका सुपरलेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद आपका एस वी मीन्स हेल्पिंग वर्ब, एस डी मीन्स सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म यूज करना होगा। इससे अगर गुड है तो आपको यहाँ पर यूज करना होगा द बेस्ट, ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद आपको कास्ट जो लिखना है, कास्ट आपका सिंगुलर में आएगा। इनडायरेक्ट फॉर्मूला में होगा आपका सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उससे आपको लिखना होता है वन ऑफ द, इसमें लिखना होता है वन ऑफ द, उससे आपका सुपरलेटिव डिग्री और कास्ट आपका प्लुरल लिखा जाता है। मतलब कहना तो बात एक ही है लेकिन आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, किसी को डायरेक्ट वे में, किसी को इनडायरेक्ट वे में। इसी प्रकार से आपको एग्जांपल समझना होगा कि राहुल इज द बेस्ट बॉय, आप इजली लिख देते हैं और आपका जो बॉय आपका कास्ट है ये आपका सिंगुलर में है। इसी को आप दूसरे तरीके से बोलते हैं कि राहुल रवि is one of the best boys, रवि is one of the best boys, और ये बॉयज आपको प्लुरल में रखना होता है। इसी प्रकार से रवि सबसे अच्छा लड़का है, कहने का मतलब ये है, दोनों का मतलब एक ही है। मुंबई इज द बिजिएस्ट सिटी, और सिटी आपका सिंगुलर में है, इसी को हम दूसरे तरीके से बोलते हैं इनडायरेक्ट वे में, मुंबई इज वन ऑफ द बेस्ट सिटीज। यहाँ पर सिटीज आपका प्लुरल में हो गया। इसका हिंदी मतलब है कि मुंबई सबसे व्यस्त शहर है, मुंबई सबसे व्यस्त शहर है। इसी प्रकार से बोलते हैं कि लखनऊ इज द लार्जेस्ट टाउन इन उत्तर प्रदेश, डायरेक्ट वे में है। इनडायरेक्ट वे में है कि लखनऊ इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टाउन्स इन उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आपका टाउन सिंगुलर में है और यहाँ पर टाउन आपका प्लुरल में है। इसका हिंदी मतलब हो गया कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा शहर है। इनडायरेक्ट वे में आप बोलते हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा शहर है। इसी प्रकार से गाइस आपने इस वीडियो में डिग्री के सभी रूल्स को समझा, सेंटेंस को बनाना सीखा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं गाइस तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ आप सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें कि आपने क्या सीखा है, कैसे समझा है। गाइस अपना जरूर फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में दें ताकि मुझे भी पता चले कि मैं जो वीडियो बनाता हूं आप लोगों को कहीं ना कहीं फायदे हो रहे हैं। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। Thanks for watching. That's all for today.